सभी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम अपनी यात्रा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कर्क राशि के कारतत्वों का विभिन्न भावों में विश्लेषण करेंगे। अब तक हम मेष, वृष और मिथुन राशि का विभिन्न भावों पे विश्लेषण कर चुके हैं। कर्क राशि, जैसा कि हम जानते हैं, एक चर राशि है, जलीय राशि है, अस्थिर राशि है। ये एक जगह रुक नहीं सकती। कर्क राशि के अंदर अगर हम नक्षत्र देखें तो इसके अंदर बृहस्पति का एक चरण, शनि के 4 चरण और बुध के 4 चरण आते हैं। ये राशि, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तमोगुण से प्रभावित है। इस राशि के अंदर जातक अपने पिछले जितने भी कर्मों में, जन्मों में कर्म करके अशुभ फल प्राप्त करता है, इस जन्म में आके वो प्रयास करता है कि मैं उन कर्मों को काट सकूं और मुक्ति के मार्ग पे आगे चल सकूं। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च का हो जाता है और मंगल नीच का हो जाता है। यानी ये लोग अगर ताकत का प्रयोग करते हैं तो जीवन में असफल रहेंगे या अपने पद से भ्रष्ट हो जाएंगे। वो हो सकता है कुछ ऐसे गैर कानूनी कार्य करने लग पड़े जिसमें उन्हें बाद में परेशानियां झेलनी पड़े और समाज विद्रोही हो जाए। अगर ये लोग शांति से रहें और अपने ज्ञान का प्रचार करें तो ये बहुत शुभ फल प्राप्त करते हैं। ये अपने पिछले जन्मों के कर्मों को नहीं काटते, ना का, ना काटते हुए भी अच्छे फल लेते हैं। अब हम इसका विभिन्न भावों पे आकलन करते हैं। कर्क लगन वाले लोग, अर्थात अगर कर्क राशि लगन पड़ी हो तो ऐसे जातकों के विचार बहुत ही चंचल और अस्थिर प्रभाव के होते हैं। वो बहुत जल्दी दूसरों को प्रभाव पे आ जाते हैं। वो समाज की सेवा में लगे रहते हैं। उन्हें यहाँ लगता है कि यहाँ जाके मैं सेवा अच्छी तरह कर सकता हूँ, वो वहां सेवा करते हैं। ऐसे जातक पारिवारिक जीवन में कुछ दुख तकलीफ पाते हैं, लेकिन ये दुख तकलीफ ये दुख हेलो ये दुख तकलीफ जो है उन्हें अनुभव दिलाती है, जिससे वो आगे चल के समाज के कई वर्गों का उद्धार कर पाते हैं। ऐसे लोग गृहस्थ जीवन में इतने सुखी नहीं होते जितने कि सामाजिक जीवन में होते हैं। ये अपने मोहल्ले, गली, नगर, कस्बों तथा देश में नेतृत्व का गुण रखते हैं। इनके विचारों से अक्सर लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन इनके अंदर कमी ये होती है, ये दूसरों के विचारों से बहुत जल्दी प्रभावित होते हैं और बहुत जल्दी ही अपने विचारों को चेंज कर लेते हैं, जिस कारण ये कभी भी किसी का गॉड फादर नहीं बन पाते। ये दूसरों को बेनिफिट देते हैं, लेकिन उनके गॉड फादर नहीं बन पाते। इस तरह हमने अब विचार किया कर्क राशि का लगन। अगर कर्क राशि दूसरे भाव में पड़ी हो, अर्थात मिथुन लगन हो, नहीं है मिथुन लगन हो, तो ऐसे जातकों का जन्म के समय में परिवार बहुत बड़ा होता है, लेकिन अपने काम, अपने व्यवसाय के कारण वो परिवार से दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे इनका परिवार बिखर जाता है। इनके पास धन का आगमन भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये धन को संचय नहीं कर पाते। कई बार जीवन में ऐसा वक्त भी आता है जब इन्हें पैसे की अत्यधिक आवश्यकता होती है, लेकिन इनके पास जमा पूंजी नहीं होती, तो इन्हें दूसरों से मदद लेनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में अगर चंद्रमा क्षीण अवस्था में हो तो ये लोग कर्ज को उतारने में भी असमर्थ हो जाते हैं। इनका परिवार में इनकी उम्र अपने परिवार के सदस्यों से काफी ज्यादा होती है, जिस कारण इन्हें कई बार काफी दुख भी उठाने पड़ते हैं।
अगर कर्क राशि सेकंड भाव में पड़ी हो तो ऐसे जातक की वाणी बहुत मधुर होती है, वो मीठा खाने का शौकीन होता है, उसका चेहरा बहुत सुंदर होता है, वो दूसरों को बहुत जल्दी आकर्षित कर लेता है, उसकी वाणी में एक अजीब सा आकर्षण होता है जिसके कारण दूसरे लोग इनकी तरफ जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ये परिवार और समाज में बहुत जल्दी अपना प्रभाव छोड़ देते हैं। ये लोग यहाँ खड़े होते हैं, वहां सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन इनके विचारों में भी दो तरह की बातें होती हैं। जब ये वहां से हटते हैं, अक्सर अगर चंद्रमाओं पर अशुभ प्रभाव हो तो ये दूसरों की निंदा निंदा करते हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह ये लोग अपनी जिंदगी में सफलता पाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर रिकॉर्डिंग साफ सुननी है तो अपने अपने माइक को ऑफ कर दें, जिस कारण डिस्टरबेंस ना आए। अगर कर्क राशि तीसरे घर में पड़ी हो अर्थात वृष लगन हो तो ऐसे जातकों के मित्रगण बहुत सारे होते हैं, समाज में बहुत मान सम्मान होता है, उनको यात्राओं का बहुत शौक होता है, वो अक्सर यात्राओं से में रहना पसंद करते हैं। उनके भाई बंधुओं का परिवार का साथ भी बहुत बड़ा होता है, लेकिन वक्त आते आते इनके परिवार में अच्छा कलह मच जाता है, जिसके कारण ये अलग थलग बन जाते हैं। अक्सर ये पाया गया है कि कर्क राशि अगर तीसरे घर में हो तो ऐसे जातकों का अपने भाइयों से या अपने ससुराल वालों से प्रॉपर्टी को लेकर कोई द्वेष रहता है। ऐसे जातक कई बार कोर्ट कचहरियों के चक्कर भी लगाते हैं। इन जातकों को उनके भाई बहन जीवन के उत्तरार्ध में अच्छी नजर से नहीं देखते, जिस कारण इनको अकेलापन भी पाया जाता है। अक्सर ये लोग अपने मित्रगणों को नहीं पहचान पाते और उनका निरादर करने में लगे रहते हैं। इसके विपरीत जो लोग इनका प्रयोग करते हैं, इनको दबा के रखते हैं, ये उनकी चापलूसी और चमचागिरी करते हुए पाए जाते हैं। ये जातक जीवन के अंत में आते आते कई बार अपने विचारों और स्वभाव और अपने आलसपन के कारण खुद अकेले रह जाते हैं। इनके बच्चे भी इनसे दूर हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कर्क राशि अगर फोर्थ हाउस में हो, अगर चौथे भाव में हो, यानी अगर मेष लगन हो, तो ऐसे जातक का घर बहुत ही अच्छा होता है। ये घर में बहुत जल्दी बदलाव लेकर आते हैं। अगर ये अपने को नियम और कानून में बांध के रखते हैं और एक अनुशासन का पालन करते हैं तो इनको जीवन में कभी भी उतार चढ़ाव नहीं देखना पड़ता। लेकिन कई बार पाया गया है कि ये अपने आस पड़ोस अपने भाई बंधुओं के यहाँ सुख सुविधा देकर उनसे ईर्ष्या करने लग पड़ते हैं और उधार में या किस्तों पे चीजें ले आते हैं, जिस कारण इन्हें किस्तें चुकाना भी मुश्किल होता है और इस कारण ये अपना सुख चैन खो देते हैं। कई बार ये पाया गया है कि ऐसे जातक जीवन के पूर्वार्ध में तो बहुत सुख पाते हैं, लेकिन अपनी लग्जरी लाइफ, अच्छी कार, अच्छे मकान के चक्कर में इतनी ईएमआई भरना चालू कर देते हैं कि कई बार इनको अपने रोजमर्रा की जीवन जीने के लिए भी धन की कमी अनुभव होने लग पड़ती है। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि वो अनुशासन में जीवन जिए और जितना उनके पास है उसी में गुजारा करना सीखें। अगर ये अपने जीवन से ईर्ष्या और द्वेष को निकाल दें तो हम पाए देखेंगे कि जीवन में बहुत ही उन्नति और सुख सुविधा से जीते हैं। अब कर्क राशि अगर फोर्थ हाउस में हो अर्थात जातक का और पंचम भाव में हो अर्थात जातक का जन्म मीन लगन के अंदर हुआ हो, तो ऐसे जातक अच्छी शिक्षा, अच्छा अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये एक से ज्यादा
क्षेत्रों में अपने ज्ञान का प्रभाव रखते हैं। ये अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने शिक्षा संस्थानों में एक अच्छी अपनी पहचान बना लेते हैं। ऐसे जातक की फ्रेंड सर्कल भी अच्छी होती है। ये बहुत जल्दी ही दूसरों के प्रभाव में आ जाते हैं। इन्हें घर से इतना मान सम्मान नहीं मिलता, जिस कारण ये बहुत जल्दी ही प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं। और अगर पंचम भाव पे या चंद्रमा पे अशुभ प्रभाव हो तो ये जीवन में 2-3 बार प्रेम में असफलता पाते हैं, जिस कारण ये असफल अपने आप को मानने लगते हैं। और चंद्रमा के बहुत दुष्प्रभाव में या अष्टम भाव से संबंध बनाने पे ऐसे जातकों की सुसाइड की टेंडेंसी भी हो जाती है। इसलिए इन जातकों को चाहिए कि वो अपने संसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन में भी अपना को लगा के रखें। कि जितना अध्यात्म में रहेंगे, जितना धार्मिक चीजों का अनुसरण करेंगे, जितना वेद पुराण और अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे, उतना ही ये अपनी उन्नति कर पाएंगे। ऐसे जातक अक्सर के देखा गया है कि इनकी संतान जो है कुछ विलंब से होती है या कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट से होती है। ये जातक कुछ आलसी प्रवृत्ति के भी होते हैं, जिस कारण इनका शरीर बेडौल हो जाता है। इसलिए ऐसे जातकों को चाहिए कि वो नियमित रूप से व्यायाम तथा अपनी कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे उनका मानसिक संतुलन और शारीरिक संतुलन बना रहे। अब हम बात करेंगे अगर कर्क राशि छठे भाव में हो, अर्थात कुंभ लग्न हो। इस घर में आके हम देखते हैं कि ऐसे जातकों को बहन, बुआ और बेटी से कहीं ना कहीं जीवन में अपमानित होना पड़ता है। उनके विचार इन लोगों से मिलते नहीं हैं। ये लोग अक्सर अपने ननिहाल से बहुत ज्यादा प्रेम प्राप्त करते हैं। रोग और शत्रु इनके जो होते हैं वो छुप के वार नहीं करते, ये प्रेम से ही सभी को प्राप्त कर लेते हैं। ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहते हैं, लेकिन ये विरोध करते हैं। इनके विचारों में एक विरोधाभास होता है। ये जातक अपने दुश्मनों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं और जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे जातक रोग से बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि उच्च रक्तचाप और बार बार बीमार पड़ना या पेट संबंधित रोग से ये घिरे हुए रहते हैं। ये जातक कंपटीशन में सफलता बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन कई बार ये पाया गया है कि कंपटीशन के अंतिम क्षणों में आके ये किसी और कार्य में लग जाते हैं और अपनी उस लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसलिए इन्हें अपने लक्ष्य को साधना चाहिए। इन्हें प्राणायाम तथा मेडिटेशन का हर वक्त जीवन में प्रयोग करना चाहिए। इस तरह आज हमने लगन से लेकर छठे भाव तक कर्क राशि का विचार किया है। अगले भाव पे हम बाकी कर्क राशि के भावों पर विचार करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।